हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं नौबत खाने में इबादत पाठ के एमसीक्यूज। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए डुमराव बिहार में, ऑप्शन बी डुमराव काशी में, ऑप्शन सी डुमराव पंजाब में और ऑप्शन डी डुमराव चंदला। यहाँ पे डुमराव सब में कॉमन है और हमें पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा डुमराव काशी। काशी में क्या करते थे? वो अपने नाना के यहाँ पर रहते थे, काशी में ही रहते थे, नाना के यहाँ पर रहते थे काशी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले बाद जिसमें नाड़ी नाड़ी को और क्या कहते हैं? नरकट या रीढ़ नाड़ी होती है उसे कहते हैं। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले बाद जिसमें नाड़ी होती है को कहते हैं। से क्या कहते हैं? ढोलक नहीं कहते, तबला भी नहीं कहते। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नए। अरब देशों में जिसे फूंक कर बजाया जाता है जिसमें रीढ़ होती है उसे बोलते हैं नए। नए अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को बोलते हैं नए। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और पेपर में इस साल आ सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, शहनाई को सुशीर वाद्य में डॉट डॉट की उपाधि दी गई है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि दी गई है? शाह की। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? आपकी भी कोई ना कोई पसंदीदा हीरोइन होगी, इसलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की भी एक पसंदीदा हीरोइन थी। उसका नाम है सुलोचना, रसुलन बाई, मंदाकिनी या नीलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सुलोचना। रसुलन बाई और बतलन बाई थी जिनसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन की प्रेरणा मिली। किसकी प्रेरणा मिली? शहनाई वादन की प्रेरणा। शहनाई वादन की प्रेरणा मिली रसुलन बाई और बतुलन बाई करके कुछ ऐसा ही है। दक्षिण भारत का मंगल वाद्य है, अर्थात दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे बजाना मंगल माना जाता है? दक्षिण भारत का मंगल वाद्य है नागास्वरम। नागास्वरम ऑप्शन नंबर सी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस साल पेपर में आ सकता है। इसके बाद है प्रश्न 6, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है? ईद नहीं है, बकरीद भी नहीं है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है उसे वो है मुहर्रम। इसके बाद क्वेश्चन 7वां है हमारा, बिस्मिल्लाह खां किस मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां किस मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाते थे? बालाजी के मंदिर पर रोज़ शहनाई वादन करते थे बिस्मिल्लाह खां, बालाजी के मंदिर पर, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद है काशी डॉट डॉट की पाठशाला है। आपने अगर पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा हो, काशी किसकी पाठशाला है? काशी संस्कृति की पाठशाला है, संस्कृति की, काशी संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी या बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? गाइस बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2007, 21 अगस्त 2008 या फिर 21 अगस्त 2009। इसका ऑप्शन ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 21 अगस्त 2006। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, नौबत खाने में इबादत पाठ किसने लिखा है? नौबत खाने में इबादत पाठ लिखा है यतीन्द्र मिश्रा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा। ये तो सबको पता होगा। और यतीन्द्र मिश्रा का जन्म हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है गिरजा। गिरजा नाम की एक पुस्तक भी लिखी, ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गिरजा, ऑब्जेक्ट में आ सकता है। और इनके बारे में जान ले जो मतलब ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन में पहला दिया हुआ यशपाल। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था, फिरोजापुर की छावनी में हुआ था। इसकी रचना याद कर लेना 2-3, जैसे दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, ऐसी रचना याद कर लेना। रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899 में। 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। स्वयं प्रकाश ने कौन सा पाठ लिखा है? नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कौन सी गद्य विधा है? कहानीगत विधा है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1947, जब देश आज़ाद हुआ था तब स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। इसके बाद है प्रश्न 11वां, नौबत खाने में इबादत पाठ कौन सी गद्य विधा है? नौबत खाने में इबादत पाठ कौन सी गद्य विधा है? व्यक्ति चित्र गद्य विधा है। और हमारे पाठ में कहानी कौन सी गद्य विधा है? मतलब हमारी किताब में कहानी गद्य विधा है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा।
और निबंध मतलब हमारे किताब में निबंध कौन सी गतिविधा है? संस्कृति। जो संस्कृति पाठ है वह निबंध गतिविधा है। संस्कृति पाठ निबंध गतिविधा है। और जो रेखा चित्र दिया है, रेखा चित्र हमारी किताब में कौन सी गतिविधा है? अर्थात जो हमारी कौन सा पाठ है ऐसा जो रेखा चित्र गतिविधा है? बाल गोविंद भगत। जिसे किसने लिखा? जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। इसके बाद है प्रश्न 12वां और लास्ट प्रश्न, गिरजा पुस्तक के लेखक कौन है? सो गिरजा पुस्तक के लेखक है भदंत अदंत कौशल्यायन नहीं है। गिरजा पुस्तक के लेखक भदंत अदंत कौशल्यायन नहीं है। मैंने बताया था अभी। गिरजा पुस्तक लिखी है यतीन्द्र मिश्रा ने। यतीन्द्र मिश्रा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म 1977 में हुआ था। इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने पुस्तक लिखी है गिरजा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। और रही बात भदंत अदंत कौशल्यायन की, तो इनके बचपन का नाम याद कर लेना इम्पॉर्टेंट है, हरनाम दास। हरनाम दास। हरनाम दास बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। और इनका जन्म 1905 में हुआ था। 1905। इन्होंने कौन सा पाठ लिखा? संस्कृति। और संस्कृति पाठ ये कौन सी गतिविधा है? निबंध गतिविधा है। साथ साथ याद करते जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी। सूरदास की एक रचना याद कर लेना, सूरसारा वाली। सूरदास की एक रचना सूरसारा वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूरसारा वाली आप समझ लेना, मैंने बोल दिया है। सो थैंक यू यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। और ऐसे ही और MCQ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको पाठ के एक्सप्लेनर एनिमेशन एक्सप्लेनर देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं।